हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। अब हम लोग करने वाले हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों 10 मार्क्स का आएगा, प्रॉपर 10 मार्क्स का। आज हम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम का वन शॉट करने वाले हैं दोस्तों। और सजेशन में क्या है, आज सजेशन में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन कर लेने से आपका क्लबिंग ऑफ इनकम दोस्तों खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो प्ले होगी। ऑलरेडी मैंने क्लबिंग ऑफ इनकम रिकॉर्ड करके रखा था बहुत दिन पहले ही, बहुत सुंदर नोट्स बनाए हैं। आप लोग भी बिल्कुल समझ जाओगे। इसके बाद एक वीडियो प्ले होगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो रहेगा मैं वो लास्ट में आके करवा दूंगा। तो ये पर्टिकुलर वीडियो को एंड तक देखो और बहुत सारा प्यार दो दोस्तों। कम से कम 500 लाइक चाहिए, बोल रहे हैं दोस्तों, कम से कम हमको 500 लाइक आपका चाहिए। तो लाइक करो और कमेंट भी करो, क्योंकि रिमेनिंग चैप्टर्स है तो रिमेनिंग चैप्टर्स आएगा कि नहीं आएगा वो आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दे और कमेंट जरूर करे। अब आप लोग देखोगे क्लबिंग ऑफ इनकम का लेक्चर, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सबके। आई थिंक आप लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे होगे कि भैया टैक्स कब शुरू होगा, टैक्स कब शुरू होगा, टैक्स कब शुरू होगा। बिकॉज फिनेंशियल अकाउंटिंग के हमारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके। लेकिन आप लोग बस यही सोच रहे थे भैया कि टैक्स कब शुरू करोगे। तो याद रखिएगा, अभिषेक भैया जो भी चीज पढ़ाते हैं स्पेशल तरीके से पढ़ाते हैं। आज आपको दोस्तों पता चलेगा कि टैक्स में किस तरीके से अलग अंदाज से पढ़ाता हूं। तो आज दोस्तों हमारा डायरेक्ट टैक्स 2 जो है उसका आगमन हो रहा है। लेकिन अगर आप सेमेस्टर 3 में नहीं पढ़े हो टैक्स उतना अच्छी तरीके से, तो सेमेस्टर 3 के ओल्ड वीडियोस आप सबके लिए अप्लीकेबल कर दिया जाएगा। लेकिन आप मेरे पुराने नोट्स रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। बिकॉज सेमेस्टर 3 का जो टैक्स है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सेमेस्टर 3 के टैक्स को जानोगे तभी आप सेमेस्टर 4 के टैक्स को इजीली समझ पाओगे, आपको इजी होगा समझने में। लेकिन मैं यहां पे 100% कोशिश करूंगा आप लोग को 200% समझाने का। तो आज दोस्तों ये बेहतरीन चैप्टर, ये सुंदर, ये मनमोहक चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों क्लबिंग ऑफ इनकम, ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इंसान का एक इंसान का बहुत सारा इनकम रहता है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आया, सैलरी से इनकम आया, अदर सोर्सेस से इनकम आया। तो उसका टोटल इनकम को किस तरीके से क्लब किया जाएगा दोस्तों। और मान लीजिए एक वाइफ का इनकम है, तो वाइफ का इनकम को हस्बैंड के इनकम में कब क्लब किया जाएगा। तो सब कुछ आज इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जो जो नोट्स लिखवाऊंगा उस नोट्स के आधार पर मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं। बेहतरीन नोट्स मैं बना के लाया हूं आप सबके लिए। मैं बेहतरीन नोट्स बना के लाया हूं और उन नोट्स के हिसाब से आप लोगों को दोस्तों एक एक कंसेप्ट हम क्लियर करवाएंगे। अगर आप YouTube पे ये देख रहे हो डायरेक्ट टैक्स का फर्स्ट क्लास, तो प्लीज एक बार लाइक कर दो। बिकॉज आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, बहुत ही मजा आ जाएगा तुमको। क्योंकि मैं जिस अप्रोच में, जैसा मैं लिखवाने वाला हूं, जैसा मैं करवाने वाला हूं, अभी तक तुम शायद नहीं किए होगे। बिकॉज मैं हिंदी में लिखवाने वाला हूं, प्रॉपर अपने वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में आप लोग को टैक्स समझाने वाला हूं दोस्तों। क्योंकि एग्जाम में तो जाके आपको सम्स ही करना पड़ता है, एग्जाम में जाके आपको दोस्तों सम्स ही करना है। लेकिन यहां पे आप लोग समझोगे ना, यहां पे आप लोगों का समझने का जरूरत है। इसीलिए ओन वर्ड्स में मैं आपको लिखवाऊंगा। तो कॉपी खोल लो, कॉपी खोल के यहां पे हेडिंग दो डायरेक्ट टैक्स 2। और सबसे पहला वाला चैप्टर हम लोग करने वाले हैं आज, जो कि है दोस्तों क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग। क्लबिंग ऑफ इनकम का दोस्तों मीनिंग क्या होता है, ये क्या है, ये क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है। तो यहां पे लिखिए, जो जो मैं लिखवा रहा हूं लिखिए। मैं नोट्स एकदम बना के लाया हूं। लिखिए, जनरली 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 जिसकी इनकम होती है, जनरली जिसकी इनकम होती है, लिखिए पहले मैं समझाता हूं। जनरली जिसकी इनकम होती है, जी बिल्कुल इसी तरीके से उन वर्ड्स में मैं लिखवाऊंगा ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आए। आप चाहे तो इसको बंगाली में भी ट्रांसलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली जिसकी इनकम होती है वही टैक्स देता है, वही टैक्स देता है, वही टैक्स देता है। ये पढ़ ये कभी कभी, पर कभी कभी, पर कभी कभी किसी और की इनकम, किसी और की इनकम, किसी और की इनकम पे कोई और टैक्स देता है, कोई और टैक्स देता है।
कोई और टैक्स देता है, कोई और टैक्स देता है। ठीक है, ये कौन सी सिचुएशन में अराइज होती है, ये कौन सी सिचुएशन में अराइज होती है, अराइज होती है। आज हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे। मतलब जनरली क्या होता है कि जनरली अगर मैंने इनकम कमाया है, सुनो, जनरली क्या होता है कि जनरली अगर अभिषेक झा ने इनकम कमाया है तो अभिषेक झा ही टैक्स देगा। जनरली अगर तुमने इनकम कमाया है तो तुम ही टैक्स भरोगे, वो तो होता ही है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस है कि इनकम किसी और की है लेकिन टैक्स मैं दूंगा। अरे तू प्यार है किसी और का, अरे तुझे चाहता कोई और है। इनकम किसी और की है लेकिन टैक्स मैं दूंगा। मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूं, मेरा एक माइनर चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड। मान लो मेरी शादी हो गई और मेरा एक बच्चा हो गया, माइनर चाइल्ड है, उसका नाम मैंने रखा है विशाल। उसका नाम दोस्तों मैंने रखा है विशाल। ठीक है, अब विशाल क्या करता है, विशाल ना सारे गामा पा में ना जस्ट वो ये बैक स्टेज में काम करता है। मतलब बैक स्टेज में काम करता है, जस्ट हौसला हौसला अफजाई करता है। उसके लिए उसको ना कुछ प्राइज मनी मिलता है, उसके लिए उसको मान लो वहां पे मिलता है 50,000 रुपीज। तो ये जो 50,000 रुपीज है ना, वो जो इनकम मिला है उसको, विशाल को जो 50,000 रुपए का जो इनकम मिला है, मेरा जो माइनर बच्चा का जो इनकम है 50,000 रुपए का, उसका टैक्स जो है ना वो मैं भरूंगा। क्योंकि वो तो नहीं भर सकता, वो तो माइनर है, उसका तो 18 साल से कम है, वो तो छोटा सा बच्चा है। लेकिन उसको जस्ट बुलाया गया है एक दिन दो दिन के लिए नॉर्मली, और कुछ ना कुछ काम है सा, ठीक है। तो सारे गामा पा में उसको मान लो 50,000 मिल रहा है, तो उसका टैक्स कौन भरेगा, उसका टैक्स उसका पापा भरेगा। उसका टैक्स मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा, मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा। तो यहां पे वही बोला गया है दोस्तों, एग्जाम्पल प्रॉपर मैं लिखवाऊंगा। यहां पे मैं क्या बोला हूं कि इनकम है किसी और का लेकिन टैक्स भरेगा कोई और। मतलब मेरा बच्चा अगर मान लो माइनर है और वो कोई भी इनकम जनरेट करता है, मेरा बच्चा माइनर है, कोई भी इनकम वो जनरेट करता है, तो वो टैक्स नहीं भरेगा, क्योंकि उसका 18 साल हुआ ही नहीं है, वो नहीं भरेगा टैक्स। मैं भरूंगा टैक्स उसके बदले में, मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा वो, मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा। और ऐसे ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस है, बहुत सारी कंडीशंस है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब पहले इसको इसको जरा ध्यान से पढ़ो, मैं क्या लिखा हूं देखिए। मैं लिखा हूं यहां पे, जनरली जिसकी इनकम होती है वही टैक्स देता है, जिसकी इनकम होती है वही टैक्स देता है। मेरी इनकम है तो मैं ही टैक्स दूंगा। तो पर कभी कभी किसी और की इनकम पे कोई और टैक्स देता है। अरे कभी कभी ऐसा होता है कि बाप का इनकम पे बेटा टैक्स देता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा का इनकम पे बाप टैक्स देता है। मतलब कभी कभी ऐसे सरकमस्टेंसेस आते हैं, वो कौन कौन से सरकमस्टेंसेस सिचुएशन, वही तो पढ़ाना है। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आती है दोस्तों, जिस सिचुएशंस में उसका इनकम मेरे इनकम पे क्लब हो जाएगा और मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा उसका। मेरी वाइफ के लिए मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा, मेरे बच्चों के लिए मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। वो सिचुएशन को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। और इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ने वाले, कौन सी वो सिचुएशन है कि जहां पे मेरे बच्चों के बदले मैं टैक्स भरूंगा, मेरी बीवी के बदले मैं टैक्स भरूंगा। बात समझ में आया? इसको लिखिए फटाफट से, इसको लिखिए। और भी बहुत सारा चीज लिखवाऊंगा डिटेल में, डिटेल में। देखिए, देखिए इनकम अगर, देखिए इनकम अगर इनकम अगर क्लब होती है, अगर इनकम, अगर उसका इनकम मेरे इनकम से क्लब होती है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इनकम अगर क्लब होती है तो इन बातों का, इन बातों का ध्यान रखा जाता है, इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
आप टेंशन मत लो, मैं इसका इंग्लिश नोट्स भी दे दूंगा, लेकिन पहले मैं अपने वर्ड्स में लिखवाना चाहता हूं, तो मेरे को अपने वर्ड्स में लिखवाने दो। जब चैप्टर खत्म होगा ना, मैं इसका इंग्लिश नोट्स भी आप लोग को दे दूंगा। दोस्तों, इंग्लिश इंग्लिश क्या करते रहते हो, एग्जाम में ये सब नहीं पूछेगा। एग्जाम में तुमको पूछेगा सम्स आना चाहिए। तो दोस्तों, ये बेहतरीन, ये सुंदर नोट्स, ये यूनिक नोट्स मैं ही बना सकता हूं, तो बनाओ मेरे साथ। देखो, इन सारी बातों का इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, ए, इनकम पहले, इनकम पहले कंप्यूट की जाती है। देखो, इनकम पहले, इनकम पहले कंप्यूट की जाती है, कंप्यूट की जाती है, सब समझाता हूं। कंप्यूट की जाती है, उसके हाथ में, उसके हाथ में, उसके हाथ में जिसको इनकम हुई है, जिसको इनकम हुई है, हुई है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद वो क्लब होती है। फिर उसके बाद वो क्लब होती है। यहां पे क्या बोला गया है, मेरे बच्चे ने इनकम किया है। सुनो, मेरे बच्चे ने इनकम जनरेट किया। मेरा माइनर चाइल्ड जो कि अभी 15 साल का है, उसने मान लो इनकम जनरेट किया है। शादी वादी नहीं हुआ है मेरी, मजाक कर रहा हूं। मान लो मेरी बच्चे है एक, तो वो बच्ची कहीं से अर्न कर रही है, उसकी इनकम हुई है। पहले उसका इनकम का टोटल तो कर, पहले उसका इनकम का टोटल कर, कंप्यूटेशन कर, उसके बाद मेरे इनकम से क्लब करना। यहां पे ये बोला गया है कि इनकम पहले कंप्यूट किया जाता है, टोटल किया जाता है। प्रीवियस, उसका जो प्रीवियस ईयर का इनकम है ना, उसको पहले कंप्यूट किया जाएगा, टोटल किया जाएगा, उसके बाद मेरे इनकम के साथ क्लब कर, उसके बाद कर, उसके पहले नहीं। पहले उसका इनकम तो टोटल तो कर भाई, कितना इनकम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कौन कौन सा सोर्सेस से इनकम आया है। मान लो बहुत सारे सोर्सेस से इनकम आया है मेरा माइनर चाइल्ड का। मेरा मेरा वो जो चाइल्ड है वो कितना टैलेंटेड है, 17 साल के, 16 साल के उम्र में कमाने लगा है। तो कहां कहां से, कौन कौन से सोर्सेस से इनकम आया है, उसको पूरा प्रॉपर तरीके से भाई कंप्यूट तो कर, उसके बाद क्लब करना। यहां पे ये बोला है, सबसे पहला रूल। अच्छा, दूसरा लिखिए, उस इनकम को, इफ उस इनकम, इफ उस इनकम को कुछ डिडक्शन मिलेगा, इफ उस इनकम को कुछ डिडक्शन मिलेगा, इफ उस इनकम को कुछ डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80C टू 80U, टू 80U, तो वो डिडक्शन भी क्लेम करना पड़ेगा। तो वो डिडक्शन भी क्लेम करना पड़ेगा। मान लो कि वो जो क्लब किया हुआ इनकम है, उस पे मान लो डिडक्शन बनता है, कुछ भी डिडक्शन बनता है, कुछ भी छूट बनता है। डिडक्शन मतलब क्या, छूट। अरे मेरे माइनर चाइल्ड ने या मेरी वाइफ ने कोई भी ऐसा इनकम कमाया है जो मेरे इनकम में क्लब होने वाला है, उस पे अगर कुछ डिडक्शन बनता है अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक, तो वो डिडक्शन को क्लेम कर, वो डिडक्शन को क्लेम करने के बाद मेरे इनकम में क्लब होगा। मैं ना टैक्स भरूंगा, लेकिन डिडक्शन तो वैसे का वैसा ही रहेगा। डिडक्शन है तो क्लब कर, क्लेम कर। तो इफ उस इनकम को कुछ डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C से लेके यू तक, तो वो डिडक्शन भी क्लेम करना पड़ेगा। बात खत्म। मतलब कि कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी करना पड़ेगा, तुम्हारी इच्छा। एग्जामिशन है, डिडक्शन है, क्लेम कर लो भाई, टैक्स कम पड़ेगा। बात खत्म। बात बात समझे तुम, बात समझे ना। चलो, ये क्या है, ओके। इसके बाद सी, सी लिखिए, सी लिखो, इसके बाद सी। नेक्स्ट, जहां, जहां इनकम, जहां इनकम क्लब करने के प्रोविजन है,
जहां इनकम क्लब करने की प्रोविजन है, करने की प्रोविजन है, जहां इनकम क्लब करने की प्रोविजन है, अगर उस सिचुएशन में, अगर उस सिचुएशन में, अगर उस सिचुएशन में, अगर उस सिचुएशन में नेगेटिव इनकम आती है, उस सिचुएशन में नेगेटिव इनकम आती है, उस सिचुएशन में नेगेटिव इनकम आती है, अगर मान लो नेगेटिव इनकम भी हो रहा है, लॉस हो रहा है तुमको, तो वो भी क्लब होगा भाई। अगर क्लब होना बनता है मेरे इनकम के साथ, अगर मान लो क्लब होगा ही होगा, ये बोल बोल रहा है प्रोविजन। अगर तुम्हारा नेगेटिव इनकम भी है, मेरा माइनर चाइल्ड का नेगेटिव इनकम भी है, लॉस भी हो रहा है, फिर भी वो इनकम मेरे साथ क्लब होगा। नेगेटिव इनकम भी है, वो भी क्लब होगा। बात खत्म, बात खत्म भाई, बात बात खत्म, ठीक है। समझे आप लोग? तो ये क्या था, ये था क्लबिंग ऑफ इनकम का बेसिकली इंट्रोडक्शन के। क्लबिंग ऑफ इनकम किसको बोलते हैं? बेसिकली जिसकी इनकम होती है वही टैक्स देता है, पर कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसा सर्कमस्टेंसेस आता है कि इनकम किसी और का, टैक्स कोई और देता है। इनकम मेरी वाइफ का है, लेकिन उस वाइफ के इनकम को मेरे इनकम के साथ क्लब कर दिया गया, वो एक ऐसा सर्कमस्टेंसेस बना। अब हम लोग वही पढ़ेंगे कौन कौन सा सिचुएशन आता है, कौन सा नहीं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्लबिंग ऑफ इनकम। इनकम मेरे माइनर चाइल्ड का मेरे इनकम के साथ क्लब कर दिया गया, उस सब सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम। मतलब मेरे इनकम के साथ क्लब किया जाएगा, मैं टैक्स भरूंगा। अरे तू नहीं भरेगा, तेरा बाप तो भरेगा टैक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम। बात ठीक है। सिंप्लीफाइड वर्ड है, देखिए ना, सिंप्लीफाइड वर्ड है, पूरा पूरा सिंप्लीफाइड वर्ड में लिखवाया हूं मैं, ठीक है। आगे, आगे भाई आगे। ओके, सबसे पहला सिचुएशन आइए, सबसे पहला सिचुएशन, जिस सिचुएशन में इनकम दूसरे का रहेगा लेकिन टैक्स मैं दूंगा, इनकम कोई और ले जाएगा लेकिन टैक्स मैं दूंगा। सबसे पहला सिचुएशन, सिचुएशन वन लिखिए, लिखिए सिचुएशन वन, इस तरीके से लिखिए सिचुएशन वन। सिचुएशन वन में सबसे पहला सिचुएशन जिसमें इनकम किसी दूसरे का रहेगा लेकिन टैक्स मेरे को भरना पड़ेगा, इनकम कोई और ले जाएगा लेकिन टैक्स मैं भरूंगा, ठीक है। सबसे पहला सिचुएशन, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट, लिखिए ट्रांसफर ऑफ इनकम। किसी को स्पीड स्लो लग रहा है ना भाई, तो फास्ट फॉरवर्ड का बटन है, देखो ना। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट, ट्रांसफरिंग एसेट, विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट। अब ये चीज समझने का कोशिश कीजिए, आप सबसे पहले समझिए इसको। मैं अभिषेक हूं, मेरा नाम है मिस्टर अभिषेक, मैं एक घर ओन करता हूं। मैं क्या ओन कर रहा हूं, एक घर ओन कर रहा हूं मैं। ये घर का दाम है भैया 30 लाख रुपए, मैं इसको ओन कर रहा हूं, मैं इसका क्या हूं, ओनर। इस घर का ओनर मैं हूं, इस घर का ओनर मैं हूं, ठीक है। लेकिन मेरा एक रिलेटिव है जिसका नाम है अंकित, मेरा एक रिलेटिव है जिसका नाम है अंकित। मान लो कोई बेटा बेटा होगा या कोई भी होगा, ठीक है, रिलेटिव है। समझिए आप लोग कि मैं ओनर हूं एक घर का, जिस घर का प्राइस है 30 लाख, लेकिन मेरा एक रिलेटिव है, उसका नाम है दोस्तों अंकित। अब मैंने क्या किया, ये घर को ना रेंट पे दे दिया, ये घर को मैं रेंट पे दे दिया, जिसका नाम है विशाल। विशाल को मैंने ये रेंट पे दे दिया, ये जो घर है ये रेंट पे दे दिया, विशाल नाम के व्यक्ति को मैं रेंट पे दे दिया। अब क्या है ना, विशाल विशाल का रेंट जो फिट हुआ था वो 20,000, वो पर मंथ का है। विशाल से मैं 20,000 पर मंथ लेता हूं, लेकिन विशाल मेरे को नहीं देता, मैं अंकित को बोल के रखा हूं, मैं अंकित को बोल के रखा हूं कि जो भी इनकम है तू रख लेना। मेरा कोई खासम खास रिलेटिव है कि मैं उसको बोल के रखा हूं कि जो इनकम आएगा इस घर से, जो रेंट इनकम आएगा, जो रेंटल इनकम आएगा, अरे विशाल जो मेरे को देता है बेटा, ये रेंटल इनकम जो दे रहा है 20,000 हर महीना जो दे रहा है, वो कौन कलेक्ट करता है, वो अंकित कलेक्ट करता है। अंकित, अंकित लेता है, अंकित को मैं देता हूं। अंकित को मैं बोल के रखा हूं कि मैं ओनर तो हूं, लेकिन मैं दिखावट के लिए ओनर हूं। बाकी जो भी रेंटल इनकम है ना, रेंटल इनकम पे जो है तुम ये करना, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉर्मली, इसका जो टैक्स है वो कौन देगा बताओ, इसका टैक्स मैं यहां पे दूंगा। यहां पे ये बोला है जो जो ट्रांसफरर है वो टैक्स देगा, ठीक है।
कौन देगा? जो ये घर को ट्रांसफर किया है, जो ये इनकम को ट्रांसफर किया है, जो ये इनकम को ट्रांसफर, मैं अपना इनकम को अंकित को ट्रांसफर करता हूं ना, कि अंकित को बोलता हूं कि तू रख ये इनकम, मैं अपना इनकम को अंकित को ट्रांसफर करता हूं ना, तो मैं ही टैक्स भरूंगा। इसका इसका टैक्स कौन भरेगा? मैं भरूंगा। मैं लायबल हूं क्योंकि मैं अभी तक ओनर हूं। मैं ये घर अंकित को नहीं दिया हूं। सुनो 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 सुनो, मैं ओनर हूं, मैं अभिषेक झा हूं, ओनर हूं इस घर का। जिस घर का प्राइस है दोस्तों, जिस घर का कॉस्ट है कितना, वो ये घर जो है ये मैंने विशाल को रेंट पे दिया है। विशाल मेरे को देता है 20,000 रुपए। विशाल मेरे को 20,000 रुपए हर महीने देता है, लेकिन मैं रखता नहीं। बीच में अंकित जो है ना, मेरा रिलेटिव, वो कलेक्ट करता है और वही रखता है। उसी का इनकम है ये। मैंने अंकित को बोल दिया कि जो भी इनकम है वो तुम्हारा है, बस ये घर का ओनर मैं हूं, ये एसेट को मैंने ट्रांसफर नहीं किया है। तो ये बता कि टैक्स कौन देगा? हाउस प्रॉपर्टी का जो टैक्स लगेगा वो देगा कौन, मैं या अंकित? ऑफ कोर्स मैं दूंगा। ठीक है, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होता है, मैं ट्रांसफरर कहलाऊंगा इसमें, ट्रांसफरर। क्योंकि मैं अपना इनकम ट्रांसफर कर रहा हूं अंकित को, लेकिन मैं अपना असेट ट्रांसफर नहीं किया हूं। भाई मैं अपना असेट ट्रांसफर नहीं किया हूं, तो टैक्स देगा कौन? टैक्स मैं दूंगा। कौन देगा टैक्स? टैक्स मैं दूंगा। अंकित भले इनकम ले लेगा, अंकित को भले मैं इनकम इनकम मैं भले एक रत्ती भी इनकम नहीं रखता हूं, मेरा रिलेटिव को मैं सारा का सारा इनकम दे देता हूं, लेकिन टैक्स कौन देगा? टैक्स मैं दूंगा, क्योंकि मैं ही ओनर हूं, मैं ही लायबल हूं। ठीक है, बात बात समझ? ठीक है, ये एग्जाम्पल क्लियर है? ठीक है, लिखो। अभी इसके बारे में लिखो, लिखोगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिखो, अगर अगर कोई इनकम कोई इनकम अगर कोई इनकम ट्रांसफर करता है, मैंने इनकम अपना ट्रांसफर किया अंकित को। भाई मैंने अपना इनकम ट्रांसफर किया अंकित को। अगर कोई इनकम ट्रांसफर करता है जिस पर पर असेट ट्रांसफर नहीं करता। अगर मैं इनकम ट्रांसफर कर रहा हूं लेकिन अपना घर ट्रांसफर नहीं किया हूं अंकित को, घर का ओनर मैं ही हूं, पर असेट ट्रांसफर नहीं करता, असेट ट्रांसफर नहीं करता करता, तो उस ट्रांसफर इनकम उस ट्रांसफर इनकम का टैक्स उस ट्रांसफर इनकम का टैक्स उस ट्रांसफर इनकम का टैक्स ट्रांसफरर को ही भरना पड़ेगा। वो जो इनकम जनरेट कर रहा है ना, और वो जो इनकम मैं अंकित को दे रहा हूं, भले ही वो इनकम अंकित को मैं दे रहा हूं, लेकिन टैक्स मेरे को भरना पड़ेगा। ट्रांसफर इनकम का टैक्स ट्रांसफरर को ही भरना पड़ेगा, को ही भरना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? मैं ओनर हूं, मैं एक पैसा भी इनकम जनरेट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मेरा रिलेटिव को ही सारा का सारा इनकम मैं दे रहा हूं। भले वो कमा रहा है, लेकिन टैक्स मेरे को देना पड़ेगा। क्लियर है? सिचुएशन वन समझ में आया? सिचुएशन वन था ये। ठीक है, सिचुएशन वन था ये। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट सिचुएशन टू। सिचुएशन टू आइए, सिचुएशन टू लिखिए फटाफट से। लिखिए सिचुएशन टू। सिचुएशन टू में लिखिए रेम्युनरेशन टू स्पाउस। रेम्युनरेशन टू स्पाउस remuneration to spouse for a concern for a concern for a concern in which assessee has substantial interest substantial interest substantial interest। ठीक है, यहां पे ये बोला गया है कि मान लो अगर मैं कंपनी में, अगर मान लो एक कंपनी है, सुनो एग्जांपल के लिए लिखवा रहा हूं। अगर एक कंपनी है मान लो, उधर मैं 50% स्टेक रखता हूं। उधर मैं कितना स्टेक रखता हूं? उधर मैं 50% स्टेक रखता हूं। उधर मेरा स्टेक जो है वो 50% है, मतलब उधर मेरा सब्सटैंशियल स्टेक है, उधर मैं सबसे ज्यादा स्टेक रखता हूं।
वहां पे मेरी वाइफ काम करती है, मान लो, हुई तो नहीं है, मान लो मेरी वाइफ काम करती है वहां पे, ओके, एग्जाम्पल देना पड़ता है, वो टैक्स है ना, वहां पे मान लो मेरी वाइफ काम करती है, मेरी स्पाउस काम करती है, और स्पाउस को मिलता है कुछ सैलरी, कुछ रेमुनरेशन। तो जो भी सैलरी उसको मिलता होगा, जो भी रेमुनरेशन उसको मिलता होगा, तो वो मेरे इनकम पे क्लब होगा, पता है तुमको। मैं उसका टैक्स भरूंगा। उसको जो भी सैलरी, जो भी रेमुनरेशन मिलेगा ना उस कंपनी से, जिस कंपनी में मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, उसका टैक्स मैं भरेगा। इनकम मेरी वाइफ का, टैक्स मैं भरूंगा, मेरे इनकम में क्लब होगा। इसका जो सैलरी है, मान लो इसका सैलरी है मान लो 50,000, साथ में रेमुनरेशन भी मिलता है 10,000 का, तो ये सारा का सारा मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा। सारा का सारा मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मैं 50% स्टेक रखता हूं उस कंपनी का, मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। मैं 20% भी रखूं फिर भी सब्सटैंशियल माना जाता है, पता है। अगर किसी कंपनी में आपका शेयर्स 20% से ज्यादा है, फिर भी आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाता है दोस्तों, ठीक है। उस कंपनी में तुम्हारी पत्नी काम कर रही है और उसको सैलरी कमीशन मिल रहा है, सैलरी कमीशन रेमुनरेशन कुछ भी अगर मिल रहा है, तो बेटा उसका जो इनकम है वो तुम्हारे इनकम से क्लब हो जाएगा। तुम उसका टैक्स भरो, अपनी पत्नी का टैक्स तुम भरो, तुम्हारे इनकम में क्लब हो जाएगा। वापस से बोल रहा हूं, अगर एक कंपनी में आप सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखते हो, यानी मान लो 50% स्टेक, 20% स्टेक, 30% स्टेक, 35% स्टेक, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखते हो, उसी कंपनी में तुम्हारी धर्म पत्नी वाइफ काम कर रही है और उसको सैलरी मिल रहा है, रेमुनरेशन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो उसका जो सैलरी होगा ना वो तुम्हारे इनकम के साथ क्लब हो जाएगा। उसका जो सैलरी होगा ना वो तुम्हारे इनकम के साथ क्लब हो जाएगा, क्लब। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है इसके, सब लिखवाता हूं, आइए लिखवाता हूं इसको भी। देखो, अगर कोई पर्सन, लिखो, अगर कोई पर्सन, अगर कोई पर्सन किसी कंसर्न में, किसी कंसर्न मतलब किसी कंपनी में या किसी फर्म में, किसी कंसर्न में, किसी कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखता है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखता है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखता है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% स्टेक है मेरा उधर, 50% स्टेक है, 30% स्टेक है, इक्विटी शेयर्स लेके रखा हूं। एंड वो कंसर्न उसकी वाइफ, देखो, उसकी वाइफ, उसकी वाइफ को उसकी वाइफ को सैलरी या कमीशन देती है, सैलरी या फिर मान लो कमीशन देती है, सैलरी कमीशन देती है, देती है, तो वो रेमुनरेशन क्या होगा? क्लब होगा, ठीक है। तो वो रेमुनरेशन क्या होगा? क्लब होगा। तो वो रेमुनरेशन क्लब होगी, मतलब बेचारा पति के नाम पे ही क्लब हो जाएगा। बेचारा हर बार अब पति ही फंसता है, ठीक है, हर बार पति ही फंसता है। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस है कुछ इसके, ठीक है, एक्सेप्शंस है। देखिए, एक्सेप्शंस को अलग अलग पेन से लिखिए, ठीक है। हाउएवर, 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 अगर अगर स्पाउस के पास, अगर स्पाउस के पास, स्पाउस मतलब वाइफ एंड हस्बैंड भी हो सकता है, मैंने हस्बैंड बोल दिया, लेकिन वाइफ एंड हस्बैंड भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। वाइफ अगर मान लीजिए स्टेक रखती है तो हस्बैंड को काम करना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है, ठीक है। अगर स्पाउस के पास, टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब मान लो कि CS CMA है या कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशंस है अगर वाइफ या हस्बैंड, तो फिर उसकी इनकम क्लब नहीं होगी।
If अगर टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है देन उसकी इनकम क्लब नहीं होगी। चपरासी अपरासी वाला काम कर रहा है तब एप्लीकेबल नहीं है तब तो क्लब होगी। स्पाउस के पास टेक्निकल और प्रोफेशनल इनकम जनरेट होती है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन है देन देन क्लबिंग अप्लीकेबल नहीं होगा, देन क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पे यही बोला गया है कि अगर वाइफ के पास, बेटा वाइफ के पास अगर टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, या हस्बैंड के पास मान लो टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है, तो फिर क्लबिंग अप्लीकेबल नहीं होगा। स्पाउस के पास टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो क्लबिंग अप्लीकेबल नहीं होगा। नॉर्मल वॉर्मल काम करती है तब ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। आपको तो बता ही दिया, कंपनी में 50% स्टेक था मेरा, मैंने एक कंपनी में 50% स्टेक अक्वायर किया था। किसने? मिस्टर अभिषेक ने कंपनी में 50% स्टेक अक्वायर किया था। लेकिन मेरी वाइफ उस कंपनी में काम करती है और उसको सैलरी मिलता है और रेम्युनरेशन मिलता है, ठीक है, तो वो मेरे इनकम में जाके क्लब हो जाएगा, वो मेरे इनकम में जाके क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, अब आइए, अब नेक्स्ट, अब लिखिए दोस्तों सिचुएशन 3। लिखिए सिचुएशन 3। मान लीजिए अपनी पत्नी को मैंने असेट ट्रांसफर कर दिया, फिर किसको, फिर किसको मतलब वो टैक्स देना पड़ेगा? देखिए एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए यहां पे है बिकी, यहां पे है सुस्मिता। एग्जांपल, बिकी सुस्मिता। मान लीजिए बिकी का जो हाउस प्रॉपर्टी वाला इनकम है वो 3 लाख है, ठीक है। मान लीजिए सैलरी वाला इनकम जो है वो 5 लाख है, अदर सोर्सेस वाला इनकम 5 लाख है। तो बिकी ने क्या बुद्धि लगाया? बिकी ने बोला बाप रे बाप, ये तो बहुत टैक्स भरना पड़ेगा हमको, ये तो बहुत टैक्स भरना पड़ेगा। तो बिकी ने क्या बुद्धि लगाया? बिकी ने बुद्धि लगाया कि यहाँ पे ये जो 3 लाख का जो इनकम है ना हाउस प्रॉपर्टी का, ये 3 लाख का जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है वो नाम कर दिया अपने वाइफ के, सुस्मिता के। तो उसके हिसाब से तो स्लैब रेट से टैक्स लगेगा ही नहीं, या तो लगेगा भी तो कम रेट्स में लगेगा। इसके हिसाब से दोस्तों ये नाम कर दिया सुस्मिता का। लेकिन नहीं, इस सब सिचुएशन में, ये सब सिचुएशन में ये जो लूप होल्स का फायदा उठाने वाले लोग हैं, इन सब सिचुएशंस में जो है क्लब हो जाएगी। वाइफ की जो इनकम है, वाइफ की इनकम भी हस्बैंड का इनकम से क्लब हो जाएगा। ये सब सिचुएशन में, यही सब सिचुएशन में जब हस्बैंड असेट ट्रांसफर कर देता है अपनी वाइफ को, तो वो जो असेट ट्रांसफर किया है ना, जितने का असेट ट्रांसफर किया है, वो असेट ट्रांसफर का जो वैल्यू है वो बिकी के इनकम में क्लब हो जाएगा। आप लूप होल्स का फायदा नहीं उठा पाओगे टैक्स का, सॉरी सॉरी टू से। तो आइए यहां पे लिखिए लिखिए सिचुएशन 3 लिखिए, 1 मिनट। सिचुएशन 3 एक बार लिखिए आप प्लीज, जल्दी से। हेडिंग दीजिए, इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर्ड, असेट ट्रांसफर्ड टू स्पाउस। ये कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 64 ठीक है। एंड कभी कभी 7 भी बात करता है, हम लोग को 7 भी लगेगा। देखिए ये अभी इसके बारे में लिखते हैं, लिखिए। अगर कोई अगर कोई पर्सन अगर कोई पर्सन अपने स्पाउस को, हस्बैंड या वाइफ, कोई भी स्पाउस हो, अगर कोई पर्सन अपने स्पाउस को असेट देता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन अपने स्पाउस को
असेट देता है, मतलब असेट गिफ्ट कर दिए हम अपनी वाइफ को, मतलब मान लो कि हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिए कि हमको टैक्स ना देना पड़े इस लालच में, ठीक है। विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं किए, उससे कुछ पैसा ऐसा नहीं लिए, मान लो उससे कुछ पैसा ऐसा नहीं लिए और घर हम ट्रांसफर कर दिए, उसका कोई कागज वागज अप्रोप्रिएट कागज नहीं बनाए, हम अपना घर ट्रांसफर कर दिए, जस्ट पैसा ऐसा कुछ नहीं लिए। विदाउट एडिक्वेट, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, देन उस असेट पे, सुनो, उस असेट पे जो इनकम होगी, मतलब हाउस वाइफ, मेरी जो हाउस वाइफ है जिसको मैंने घर ट्रांसफर किया है, वो रेंट पे लगाएगी और रेंटल जो इनकम होगा उसका टैक्स मैं भरेगा। रेंट पे लगाएगी ना, उसका टैक्स मैं भरेगा। कोई भी इनकम जनरेट होगा उस एसेट पे, कोई भी इनकम बेटा जनरेट होता है, उसका टैक्स कौन लगाता है? मैं, ठीक है। ठीक है, ओके। कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? चलो ठीक है, आवाज तो आ ही रहा है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन अपने स्पाउस को असेट देता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, देन उस असेट पे जो भी इनकम होगी, उस असेट पे जो भी इनकम होगी, जो भी इनकम होगी, वो क्लब होगी, उसको क्लब कर दिया जाएगा, वो क्लब होगी, वो क्लब होगी, वो क्लब होगी, वो क्लब होगी, ठीक है। लेकिन अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ किया गया है, मान लो कि लेन देन हुआ है मेरा और मेरा वाइफ के बीच में, मेरी वाइफ मेरे को पैसा दी है, मेरी वाइफ मेरे को पैसा दी है और मैं फिर घर, मतलब कि घर घर को ट्रांसफर किया हूं, मेरी वाइफ अगर पैसा दी है, ट्रांसफर ट्रांसफर किया हूं, इस मतलब कि इस तरीके से अगर एडिक्वेट ट्रांसफर हुआ है या कुछ कुछ और सिचुएशन है, उस केस में मेरा इनकम जो है वो क्लब नहीं होगा। देखो, हाउएवर, 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 अगर अगर ट्रांसफर, हाउएवर, अगर ट्रांसफर एडिक्वेट एडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ हुई है, एडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ हुई है, एडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ हुई है, अगर ट्रांसफर एडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ हुई है, ठीक है, या वाइफ एंड हस्बैंड, या फिर सुनो, या फिर वाइफ एंड हस्बैंड अलग अलग रहते हैं, वाइफ एंड हस्बैंड अलग अलग रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, समझाता हूं सब। या फिर, या फिर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है, हुआ है, तब क्लबिंग अप्लीकेबल नहीं होगा, अप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या बोला गया? देखो, अगर मेरे साथ मेरी वाइफ का एडिक्वेट कंसिडरेशन हुआ है, उसने मेरे को पैसा दिया, मैंने उसको ट्रांसफर किया, इस तरीके से कुछ हुआ है, तो फिर क्लबिंग नहीं होगा। अगर मैं और मेरी वाइफ का, सुनो, मैं और मेरी वाइफ का मान लो छुट्टा छेड़ा हो चुका है, छुट्टा छेड़ा मतलब डिवोर्स, अगर मान लो कि डिवोर्स हो चुका है, डिवोर्स, या वो लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग रहते हैं बस, फिर जाके ये क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगा, उसका ही इनकम पे उसको ही टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मान लो कि हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर, फिर इनकम जो है वो क्लब नहीं होगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 27 अप्लीकेबल होता है, सेक्शन 27 अप्लीकेबल होता है, ये अप्लीकेबल नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी के लिए, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए सेक्शन 27 अप्लीकेबल होता है, ठीक है, ये अप्लीकेबल नहीं होता है। अगर मान लो हाउस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है तो अप्लीकेबल नहीं होगा क्लबिंग, ठीक है। अगर मान लो एडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ ट्रांसफर हुआ है तो अप्लीकेबल नहीं होगा क्लबिंग। अगर मान लो वाइफ एंड हस्बैंड अलग अलग रहते हैं,
फिर ये अप्लीकेबल नहीं होगा क्लबिंग। ठीक है, ये 3 केसेस याद रखना बस। बस ये भी हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट वाला सिचुएशन, आइए नेक्स्ट सिचुएशन। अब हम लोग देखने वाले सिचुएशन 4। सिचुएशन 4 क्या कहता है, देखिए। सिचुएशन 4 सिचुएशन 4 सिचुएशन 4 बात करता है माइनर चाइल्ड के लिए, कि अगर एक माइनर चाइल्ड है तो उसका इनकम क्या टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, लिखिए तो पहले सिचुएशन 4 में लिखिए, माइनर चाइल्ड माइनर चाइल्ड को जो भी इनकम होती है, माइनर चाइल्ड मतलब समझते हो ना, अगर एक बच्चा, अगर एक बच्चा 14 साल का है, 15 साल का है, उसको अगर कुछ इनकम अराइज हो रहा है, उसको अगर कुछ इनकम अराइज हो रहा है, वो काम कर रहा है, उसको इनकम अराइज हो रहा है, तो उसके लिए तो उसके हेड में तो टैक्सेबल नहीं होगा, उसके पापा के हेड में टैक्सेबल होगा या मम्मी के हेड में टैक्सेबल होगा, है ना। उसके पापा के इनकम से क्लब हो जाएगा या मम्मी के इनकम से क्लब हो जाएगा। अगर कोई माइनर चाइल्ड है, अगर कोई 18 साल से कम का चाइल्ड है दोस्तों, तो उसके पापा के इनकम से या मम्मी के इनकम से क्लब हो जाएगा। उसके पापा को टैक्स भरना पड़ेगा, मम्मी को टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनर चाइल्ड को जो भी इनकम होती है, जो भी इनकम होती है, माइनर चाइल्ड को जो भी इनकम होती है, वो उसके पेरेंट्स वो उसके पेरेंट्स वो उसके पेरेंट्स के साथ क्लब होगी, के साथ क्लब होगी। अब बात ये आता है कि पापा के साथ क्लब होगा या मम्मी के साथ क्लब होगा, पापा के इनकम पे क्लब होगा या मम्मी के इनकम पे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ने यहां पे और एक यहां पे लिख रहा है प्रोविजन। दोनों दोनों पेरेंट्स में दोनों पेरेंट्स में जिसकी भी इनकम ज्यादा हो ज्यादा हो उनके साथ क्लब होगा। ठीक है, बात समझ में आया। मान लो पापा का इनकम ज्यादा है, मम्मी का इनकम कम है, तो पापा के इनकम के साथ क्लब होगा तुम्हारा इनकम। तुम माइनर हो, तुम अभी 17 साल के बच्चे हो, 17 साल के बच्चे हो के तुम कमा रहे हो, तो तुम्हारा इनकम पे वो टैक्स तो लगेगा। लेकिन दोनों पेरेंट्स में से जिसका भी इनकम ज्यादा हो उसके साथ क्लब होगा। मम्मी का इनकम ज्यादा है, मम्मी के इनकम के साथ क्लब होगा। पापा का इनकम ज्यादा है, पापा के इनकम के साथ क्लब होगा। बात बात समझ में आया तुमको। और ऐसा भी नहीं है कि मान लो एक बार क्लब हो गया पापा का इनकम, मान लो पापा के इनकम के साथ एक बार क्लब हो गया, बाद में पता चला अगले साल या उसके अगले साल की मम्मी का इनकम पापा के इनकम से ज्यादा हो गया है, तो अब चेंज नहीं होगा। अब पापा को ही टैक्स भरना पड़ेगा, अब पापा के इनकम के साथ ही वो रहेगा। ठीक है, अब पापा के इनकम के साथ ही वो रहेगा। चलो, आई होप तुम समझ गए होगे। देखो, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस है, कुछ कुछ इसके एक्सेप्शंस है। हाउएवर अगर चाइल्ड अगर चाइल्ड अपने स्किल्स, मान लो चाइल्ड अगर सट्टा वट्टा खेलता है, ड्रीम 11 खेलता है, ड्रीम 11 खेल के कुछ कमाता है, 1 करोड़ रुपया कमा लिया, लॉटरी फोटरी खेल के कमा लिया, इंटरेस्ट ले लिया, उसके केस में उसके 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 पेरेंट्स को टैक्स भरना पड़ेगा, क्लब हो जाएगा उसके साथ इनकम। लेकिन हाउएवर अगर चाइल्ड अपने स्किल्स या टैलेंट या मैनुअल वर्क से जनरेट कर रहा है कुछ पैसा, सो तब क्लबिंग प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था ना, समझाने के लिए बोला था कि सारेगामापा नॉर्मली एक बच्चा जाता है और वहां पे अगर कुछ काम करता है तो इनकम इनकम करता है, तो वो इनकम पे उसका पापा टैक्स बढ़ेगा। ये सब तो जस्ट वो समझाने के लिए बोला था मैंने आपको। लेकिन यहां पे ये बात है कि अगर उस चाइल्ड को अपने स्किल्स, ये टैलेंट, मैनुअल वर्क पे पैसा मिला है दोस्तों, अपना स्किल, अपना टैलेंट, अपना मैनुअल वर्क पे पैसा मिला है मान लो,
तो उसमें क्लबिंग प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा, उसका इनकम को क्लब नहीं किया जाएगा, उसके पापा के साथ या मम्मी के साथ वो इनकम को जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं 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 जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ना कुछ ना एग्जामेशन भी मिलता है। मान लो कि पापा अपना बच्चा का इनकम का टैक्स भर रहा है, तो इस पे कुछ एग्जामेशन भी मिलेगा, इस पे कुछ 1500 का एग्जामेशन भी मिलेगा, 1500 का। देखो, जिस पेरेंट्स जिस पेरेंट जिस पेरेंट के साथ चाइल्ड की इनकम क्लब होगी, चाइल्ड की इनकम क्लब होगी, क्लब होगी, क्लब होगी, उसको 1500 का एग्जामेशन मिलेगा, एग्जामेशन मिलेगा। ठीक है। मान लो पापा के साथ आपका इनकम क्लब हो गया, तो पापा को 1500 का छूट मिलेगा, एग्जामेशन मिलेगा, 1500 तक का एग्जामेशन मिलेगा। ठीक है, 1500 तक का क्या मिलेगा, एग्जामेशन मिलेगा। बात समझ में आया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे चार केस, मतलब यहाँ पे हम आपको चार सिचुएशन समझाए, चारों के चारों सिचुएशंस आप लोगों को आई होप समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सम्स करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब हम लोग सम्स करते हैं, आइए फटाफट से आइए, क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स का मैथ जरूर मिला होगा, ग्रुप में एक बार देखिए। ठीक है। और अगर हार्ड कॉपी बुक्स अगर आप ये किए होंगे, ऑर्डर किए होंगे, तब तो मिल ही गया होगा। ये देखिए, यहां पे लिखा हुआ है मिस्टर सिंह ए ट्रेडर। मिस्टर सिंह क्या थे, एक ट्रेडर थे। सो पर्टिकुलरली ऑफ हिज इनकम एंड दोज मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर गिवन बिलो। उसका उसका इनकम और उसका फैमिली का मेंबर्स का इनकम दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है, पर्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, आइए सबसे पहले दिया हुआ है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस, मिस्टर सिंह ने बिजनेस से जो इनकम कमाया है वो है 90,000। 90,000 का इनकम कमाया है। ठीक है। इसके बाद सैलरी डिराइव्ड फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाय मिस्टर सिंह, सीज एंड प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो मिसेस सिंह जो थी, मिसेस सिंह, मिसेस सिंह मतलब कौन, मिस्टर सिंह की वाइफ। मिस्टर सिंह की वाइफ, उसको ना सैलरी मिला 50,000 का, उसको सैलरी मिला है 50,000 का। ठीक है, तो अपना ही इनकम में क्लब होगा ना, वो तो उसका खुद का इनकम में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद यहां पे बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट डिराइव्ड बाय मास्टर दीप सिंह, जो कि माइनर सन, क्योंकि मिस्टर सिंह का माइनर सन है, उसको इंटरेस्ट मिला है। उसको मिला क्या है, उसको मिला है इंटरेस्ट। क्या मिला है, उसको मिला है इंटरेस्ट। उसके पापा का इनकम पे टैक्स होगा, बात खत्म। उसके पापा के इनकम पे टैक्स लगेगा, उसके पापा के इनकम के साथ क्लब हो जाएगा। उसका जो इनकम है वो पापा के इनकम के साथ क्लब हो जाएगा, बात खत्म। इंटरेस्ट मिला है ना। इसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स मेड बाय माइनर दीपाली सिंह। अब देखो, ये टैलेंट वाला काम है। अब पेंटिंग एंड ड्राइंग्स तो टैलेंट वाला काम है, तो वो उसके पापा के इनकम के साथ क्लब नहीं होगा। दीपाली सिंह जो है, दीपाली सिंह माइनर डॉटर है, लेकिन वो पेंटिंग एंड ड्राइंग करके पैसा कमाई है, तो वो तो चाइल्ड आर्टिस्ट है, वो तो अपना टैलेंट के साथ कमाई है पैसा, तो उसके पापा के साथ क्लब नहीं होगा, उसका पर्सनल इनकम में आएगा, उसका पर्सनल इनकम में आएगा वो। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद बोला इनकम बाय वे ऑफ लॉटरी अर्नड बाय द मास्टर दीप सिंह, जो कि सन है मिस्टर सिंह का। लॉटरी वॉटरी खेला है, लॉटरी वॉटरी अगर खेलेगा तो क्लब होगा। ठीक है। अगर उसका बेटा लॉटरी खेल रहा है, सुनो, अगर उसका बेटा लॉटरी खेल रहा है, सट्टाबाज है, उससे जो भी इनकम आएगा उसका बाप टैक्स बढ़ेगा, उसका पापा टैक्स बढ़ेगा। ठीक है। To discuss whether the above will form the मतलब वो part of the accessible income of any individuals and compute the accessible income of Mr. Singh if he had opted of the old tax regime। तो आइए ओल्ड टैक्स रिजाइम से ही करना है बाबू, अभी हम लोग को। ठीक है, आइए फॉर्मेट को बनाइए एक बार अच्छे से, देखिए किस किस तरीके से बनता है। लिखिए आप लोग यहाँ पे सोल्यूशन, लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, computation of total income for the assessment year 2024-2025।
अब एक काम कीजिए, जितना मेंबर्स है उसका अलग अलग कॉलम रहेगा और एक डिटेल्स का कॉलम रहेगा, ठीक है, जितना मेंबर्स है। वो जो दीप सिंह था, वो तो एकदम नालायक बेटा था, उसका इनकम तो उसके पापा के इनकम पे ही क्लब होगा। तो बात रहा सिर्फ तीन मेंबर का यहाँ पे कॉलम बनेगा अलग अलग। तो बनाइए, एक कॉलम बनेगा उसका, वो डॉटर जो था उसका, एक कॉलम बनेगा मिसेस सिंह का, एक कॉलम बनेगा मिस्टर सिंह का। ठीक है, मिस्टर सिंह का थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, आप लोगों को भी सुविधा होगा। चलिए आइए, यहाँ पे लिखिए पर्टिकुलर्स। अच्छा, और एक कॉलम बनेगा, और एक कॉलम बनेगा डिटेल्स का, लगे चाहे ना लगे डिटेल्स का कॉलम बना लीजिएगा, डिटेल्स का कॉलम एक बना लीजिएगा, ठीक है, चाहे लगे चाहे ना लगे। देखिए, लिखिए पर्टिकुलर्स। यहाँ पे क्या लिखोगे, मिस्टर सिंह, यहाँ पे हम लोग मिस्टर सिंह का इनकम कंप्यूट करेंगे, जो जो इनकम क्लब होगा उसके साथ वो सब उसी में आएगा नॉर्मली। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, बैटरी पावर इज लो। एक मिनट, जरा पेशेंस रखिए, आज क्लबिंग को खत्म कर देंगे हम लोग, चिंता मत कीजिए। चलिए, ठीक है, एक है मिस्टर सिंह, एक है मिसेस सिंह, दूसरा फिर माइनर डॉटर, है ना, माइनर डॉटर, और यहां पे हम लोग डिटेल्स, उल्टा लिख दिए, सॉरी सॉरी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में बैठेगा डिटेल्स, फिर दूसरा में मिस्टर सिंह, मिसेस सिंह और माइनर डॉटर, ठीक है। अब सबसे पहले ये बताइए कि सैलरी कौन कमा रहा है, सैलरी 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 कौन कमाया है, सैलरी। तो सबसे पहला पहला हेड लिखिए सैलरी, हेड वाइज लिखिएगा सैलरी, सबसे पहले लिखिए सैलरीज। सैलरीज कौन कमाया है, देखिए, सैलरी ऑफ, सैलरी ऑफ मिसेस सिंह, कितना है सैलरी बताइए, मिसेस सिंह का सैलरी कितना है, 50,000। लिख दिए। अरे जिसका सैलरी है उसी के हेड में जाएगा ना। मिसेस सिंह अगर मान लीजिए कॉलेज में पढ़ाती है, तो कॉलेज और उसका बिजनेस से क्या ताल्लुक है, अगर ताल्लुक नहीं है तो उसी के हेड में जाएगा, बात खत्म। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे दूसरा हेड का नाम लिखिए, सैलरी का हेड का नाम लिख लिया आप, दूसरा हेड का नाम लिखिए, अब क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। दूसरा हेड का नाम लिखिए, दूसरा हेड का नाम, ठीक है। अब देखिए, दूसरा हेड में कौन आता है बताइए, दूसरा हेड में खुद मिस्टर सिंह आता है, बिजनेस इनकम, उसका खुद का बिजनेस इनकम, उसका जो बिजनेस इनकम है वो किस हेड में आता है, उसका खुद का बिजनेस इनकम। कितने का है बिजनेस इनकम बताइए, 90,000 का, लिखिए 90,000, ठीक है। अब देखिए आगे, अच्छा, इसका जो बेटी थी वो एक आर्टिस्ट थी, वो एक आर्टिस्ट थी, और वो पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स व्राइंग्स बनाती है नॉर्मली। खुद का आर्टिस्ट, खुद का टैलेंट पे अगर पेंटिंग्स वेंटिंग्स ड्राइंग्स व्राइंग्स बनाती है तो वो भी बिजनेस इनकम्स में ही आता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशन का काम कर रही है, वो आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट है ना, उसका जो बेटी थी। देखिए, सेल ऑफ सेल ऑफ ड्राइंग्स एंड पेंटिंग, इसका प्रोफेशनल इनकम है, ड्राइंग्स एंड पेंटिंग बाय माइनर डॉटर। कितने का पेंटिंग वेंटिंग बेची, 60,000 का। वो इसका खुद का इनकम में आएगा, बिकॉज इसका खुद का स्किल है, इसमें खुद का टैलेंट है इसमें। जब खुद का स्किल और खुद का टैलेंट है माइनर का, फिर उसी का खुद का इनकम में आता है, ठीक है। अब थर्ड हेड लिखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट लॉटरी इनकम वो सब तो इसी में जाएगा ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखिए, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट माइनर सन, इंटरेस्ट कितना कमाया था बताइए? इंटरेस्ट वो कितना कमाया था? उसका फर्स्ट नालायक बेटा, पहला नालायक बेटा इंटरेस्ट कितना कमाया था? 12,000 का इंटरेस्ट कमाया था। तो ये डिटेल्स के कॉलम में लिखिए 12,000 का इंटरेस्ट, ठीक है। लेस कीजिए इसमें एग्जेम्पशन, एग्जाम्शन मिलेगा ना 1500 का? एग्जाम्शन मिलता है ना 1500 का? एग्जाम्शन मिलता है 1500 का, ठीक है। एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 32, तो यहाँ पे आपका 1500 का जो है एग्जाम्शन मिलेगा। और वो किसके किसके हेड में टैक्सेबल होगा? सिंह के हेड में या मिसेस सिंह के हेड में? किसका इनकम ज्यादा है? किसका किसका सैलरी ज्यादा है बताइए तो? किसका इनकम ज्यादा है? मिस्टर सिंह का इनकम ज्यादा है। मिस्टर सिंह 90,000 कमाता है, उसकी वाइफ 50,000 कमाता है, तो मिस्टर सिंह के हेड में टैक्सेबल होगा, मिस्टर सिंह के हेड में टैक्सेबल होगा। बात समझ में आया आप लोग को? कहां पे लिखेंगे, कौन से कॉलम में लिखेंगे? इस कॉलम में लिखेंगे 10,500, ठीक है। अब लिखिए लॉटरी इनकम ऑफ, लॉटरी इनकम था ना, लॉटरी इनकम ऑफ सेकेंड माइनर सन, सेकेंड माइनर सन, बताओ तो। लॉटरी में इसका बेटा कितना जीता? 6,000, 6,000। एग्जामिशन कितने का मिलेगा? एग्जामिशन मिलेगा दोस्तों 1500 का। देखिए एग्जामिशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 32, एग्जामिशन मिलेगा 1500 का। बचा कितना? बचा है 4500। कौन टैक्स देगा? किसके इनकम में क्लब होगा? किसके इनकम में? किसके इनकम में क्लब होगा? मिस्टर सिंह के इनकम में क्लब होगा, मिस्टर सिंह के इनकम में क्लब होगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा आपका? ग्रॉस टोटल इनकम। एक मिनट, चलिए आगे। अब अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। चलिए निकालिए, इन तीनों का ग्रॉस टोटल इनकम निकालिए, जीटीआई निकालिए इन तीनों का, जीटीआई निकालिए इन तीनों का, इन तीनों का ग्रॉस टोटल इनकम निकालिए। 90,000 प्लस 10,500 प्लस 4,500, 90,000 प्लस 10,500 प्लस 4,500, ये आपका निकला 1,05,000। यहाँ पे कितना? यहाँ पे 50,000, यहाँ पे कितना? यहाँ पे 60,000। लेस कीजिए इसमें से, इसमें से क्या लेस करोगे आप? इसमें से लेस कीजिए डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, लेस कीजिए। ग्रॉस टोटल इनकम के साथ क्या लेस करते हैं? डिडक्शन अंडर चैप्टर, अंडर सेक्शन चैप्टर 6 से, चैप्टर 6A, ठीक है। ये निल 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 ही रहेगा, निल 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 ही रहेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में निल 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 ही रहता है। यहाँ पे वापस से आ जाएगा 1,05,000, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 6,000। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए एक बार अच्छे से देख देख लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सम लिखा हुआ है यहाँ पे, इन हुज हैंड ऑफ द फॉलोइंग इनकम विल बी टैक्सेबल, मतलब किसके हैंड से ये टैक्सेबल होगा दोस्तों? कौन टैक्स बढ़ेगा? ये सब सारा इनकम पे कौन टैक्स बढ़ेगा? कौन टैक्स बढ़ेगा ये सब सारा इनकम पे? सबसे पहला दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ एबीसी लिमिटेड रिसीव्ड बाय मिसेस वाई व्हेन द डिबेंचर वे ट्रांसफर टू मिसेस मिस्टर एक्स टू मिसेस वाई एज्यूमिंग दैट। यहाँ पे बोला है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मिलता है दोस्तों मिसेस वाई को, जिसको मिस्टर एक्स ने ट्रांसफर किया है। मिस्टर एक्स ने मिसेस वाई को दोस्तों ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर किया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कुछ पैसा, इनकम, इनकम जो है वो ट्रांसफर किया है, तो उसका टैक्स कौन देगा?
अपना इनकम मिस्टर एक्स ने अपना इनकम मिसेस वाई को ट्रांसफर किया, तो उसका टैक्स जो है, उसका टैक्स कौन देगा बताइए। यहाँ पे हमारे पास दो दो सिचुएशन दिए गए हैं। सच ट्रांसफर वाज मेड बिफोर मैरिज। अरे बिफोर मैरिज किया हो या आफ्टर मैरिज किया हो, बिफोर मैरिज भाई गर्लफ्रेंड तो थी ना, गर्लफ्रेंड तो होगी ना। मिस्टर एक्स की मिस्टर वाई जो है वो गर्लफ्रेंड तो होगी ना, रिश्ता तो होगा ना कुछ, फिर ही तो ट्रांसफर किया है ना। बिफोर मैरिज हो या आफ्टर मैरिज हो, अगर इनकम तुम ट्रांसफर कर रहे हो, मैं अपना इनकम अंकित को ही ट्रांसफर कर रहा था, फिर भी टैक्स किसको भरना पड़ा, मेरे को ही भरना पड़ा। बिफोर मैरिज हो या आफ्टर मैरिज हो, टैक्स मेरे को ही भरना पड़ेगा, यानी ट्रांसफरर को ही भरना पड़ेगा। इस केस में मिस्टर एक्स ही टैक्स भरेगा। यहां पे ये बोल रहा है कि मिस्टर एक्स का जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट था वो मिस्टर वाई को मिलता था, मिसेस वाई को मिलता था, लेकिन उसका टैक्स किसको भरना पड़ेगा, टैक्स तो भैया मिस्टर एक्स को ही भरना पड़ेगा। बात खत्म। आइए लिखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहला केस में, सबसे पहला केस में जो है, जब उसका मैरिज नहीं हुआ था, इंटरेस्ट शैल बी, इंटरेस्ट शैल बी टू टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। एंड जब मैरिज हो गया, फिर भी सेम ही है भाई, ट्रांसफरर के हैंड में ही ट्रांसफर होता है भाई। स्पाउस हो या नहीं हो, या कोई दूसरा लोग है या कोई तीसरा लोग है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही केस में सेम ही होगा। अगर वो शादी कर भी ली, नहीं भी की, कोई दिक्कत नहीं है, सेम होगा। अगर तुम किसी को अपना इनकम ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन तुम उसका ओनर अभी भी हो, उस शेयर्स का ओनर अभी भी हो, तब भाई तुम्हारे को ही टैक्स भरना पड़ेगा, बात खत्म। इसके बाद बोला गया है मिस्टर पी हेल्ड 22% शेयर ऑफ स्टार लिमिटेड, वेयर मिसेस क्यू वाइफ ऑफ मिस्टर पी इज एम्प्लॉयड एज ए फाइनेंस मैनेजर ऑफ ए सैलरी ऑफ 50,000। यहां पे ये बोल रहा है कि 22% सैलरी जो है, ठीक है, 22% सैलरी, सुनो, यहां पे ये बोल रहा है कि मिस्टर पी जो है वो एक कंपनी में 22% स्टेक रखता है। 20% से ज्यादा स्टेक अगर रखोगे तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाता है। मिस्टर पी जो है वो एक कंपनी में 22% स्टेक रखता है, अगर मोर देन 20% रखा तो वो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाता है, यानी कि ये सब्सटैंशियल इंटरेस्ट पे है। और इसकी वाइफ यहां पे काम करती है फाइनेंस मैनेजर के हेल्प, और वो सीए है, सीए। इसकी वाइफ जो है मिस्टर क्यू, मिसेस क्यू जो है वो सीए है, सीए। तो सैलरी किसके हेड में क्लब होगा, उसके खुद के हेड में या उसके पति के हेड में, बताओ। सर उसके खुद के हेड में, बिकॉज वो प्रोफेशनल है। अगर वो प्रोफेशनल है, अगर वो सीएस सीएस सीए में है, तो उसके खुद के हेड में टैक्सेबल होगा सैलरी। बात समझी, बात समझा तुम लोग, बात समझा, उसके खुद के हेड में टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो ये 1 का था, ये 2 का कर रहे हैं, ठीक है। रेमनरेशन लिखिए, रेमनरेशन शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ, अंडर द हेड ऑफ मिसेस क्यू, क्यू के हेड में टैक्सेबल होगा। सी, अब यहाँ पे 3 देखिए, 3 में यहाँ पे बोला नीपा इज द माइनर चाइल्ड ऑफ मिस्टर एंड मिसेस बोस। मिस्टर बोस हैज द सैलरी इनकम ऑफ 4 लाख एंड मिसेस बोस हैज द इनकम ऑफ अदर अदर सोर्सेस 5 लाख। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि मिस्टर बोस का सैलरी था यहाँ पे 4 लाख और मिसेस बोस का सैलरी था 5 लाख, यानी मम्मी के इनकम पे टैक्स लगेगा, मम्मी के इनकम के साथ क्लब हो जाएगा। नीपा जो है, नीपा नीपा माइनर चाइल्ड है, उसका पापा का इनकम 4 लाख है, मम्मी का इनकम 5 लाख है। एंड नीपा अर्न्स इनकम ऑफ 50,000 फ्रॉम ए टीबी। तो वो जो टीबी से जो अर्न कर रही है, वो जो टीबी से अर्न कर रही है, वो तो उसका स्किल एंड टैलेंट है, उसका स्किल एंड टैलेंट है। और उसको 10,000 का इंटरेस्ट भी मिल रहा है, 10,000 का क्या इंटरेस्ट भी मिल रहा है। वो जो इंटरेस्ट मिलता है ना बेटा, वो वो मिसेस बोस के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। वो जो इंटरेस्ट उसको मिलता है वो मिसेस बोस के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। बात बात समझी, समझा। देखिए, इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम टीवी रियलिटी शो, इनकम फ्रॉम टीवी रियलिटी शो, इनकम फ्रॉम टीवी रियलिटी शो
shall be taxable in the head of NEPA, in the head of NEPA, and trust on fixed deposit, and interest on fixed deposit shall be taxable in the hand of, उसकी मम्मी के नाम पे टैक्सेबल होगा ना, बिकॉज उसकी मम्मी का इनकम ज्यादा था, इन द हैंड्स ऑफ मिसेस बोस। ठीक है, क्लियर है आई थिंक आप लोगों को, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है आप, आई थिंक। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप बोल रहे होंगे कि भैया आपके बाल बड़े बड़े क्यों हो गए, आपका ड्रेस कैसे चेंज हो गया। दोस्तों वो जो लेक्चर था वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर था, उसमें ही हम कुछ कुछ सम्स और इंक्लूड कर दे रहे हैं। तो बेसिकली आपके लिए एक एग्जॉस्टिव लेक्चर बन गया है ना। तो दोस्तों एक कमेंट कर देना इसी बात पर, देखो कितना ज्यादा मेहनत चल रहा है। न्यू लेक्चर्स के साथ ओल्ड लेक्चर को कंबाइन करके आप सबके लिए बेस्ट लेक्चर बनाया जा रहा है, बेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है वन शॉट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है बालू इज द कर्ता ऑफ ए एचयूएफ। ये बालू कौन था, एचयूएफ का कर्ता। हुज मेंबर डिराइव इनकम एज गिवन बिलो। यहाँ पे उसका पूरा का पूरा इनकम दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है कि बालू का खुद का बिजनेस है, बालू का बेटा खुद का बिजनेस है। ठीक है, यानी बालू क्या कमाता है, बालू का हेड कौन सा है, पीजीबीपी। और बालू की जो वाइफ है वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, मतलब स्किन का डॉक्टर, स्किन का डॉक्टर है बालू की वाइफ, स्किन का डॉक्टर है बेटा। इसका मतलब उसका क्या आता है, सैलरी, सैलरी आता है। ठीक है, सैलरी आता है। फिर बोला माइनर सन दीपक को इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट मिला है विच आर गिफ्टेड टू हिज ग्रैंडफादर। तो अगर ग्रैंडफादर ने गिफ्ट दिया है तो क्या एग्जाम्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा एग्जाम्शन। ग्रैंडफादर ने गिफ्ट दिया है तो एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, फादर को या मदर को गिफ्ट देना पड़ेगा। ग्रैंडफादर ने गिफ्ट दिया तो एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। फिर देखिए माइनर डॉटर प्रिया गेव ए डांस परफॉर्मेंस एंड रिसीव्ड रेम्युनरेशन। तो प्रिया अपने टैलेंट से डांस परफॉर्मेंस में जीती है। तो ये जो 1 लाख है ना, ये उसके खुद के हेड में जाएगा, क्योंकि वो खुद के टैलेंट से डांस किया और जीती है। खुद के टैलेंट, खुद का टैलेंट इसमें इन्वॉल्व है उसका। इसके बाद बोला है दीपक गॉट विनिंग फ्रॉम लॉटरी ग्रॉस। इसमें उसको एग्जाम्शन मिलेगा कितने का, 1500 का। इसमें इसको एग्जाम्शन मिलेगा 1500 का। इसमें जो क्या मिलेगा, एग्जाम्शन मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग कैसे क्या करते हैं, देखते हैं ये सम्स को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले तो लिखिए कंप्यूटेशन, लिखिए ऊपर में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2024-2025। अब क्या करना है सर इसका, अब आपको 3 कॉलम बनाने, 3 कॉलम, 4 कॉलम बनाने, एक डिटेल्स का, एक बालू का, एक मिसेस बालू का, एक प्रिया का। क्योंकि प्रिया अपना खुद का टैलेंट से जीती हुई है ना, तो उसका अकाउंट में जाएगा। ठीक है, लिखिए एक बनाना है प्रिया का कॉलम, एक बनाना है मिसेस बालू, एक बनाना है मिस्टर बालू। ठीक है, यहाँ पे लिखिए पर्टिकुलर्स, फिर लिखिए यहाँ पे लिखिए मिस्टर बालू, यहाँ पे लिखिए मिसेस बालू, और बेटा यहाँ पे लिखो प्रिया, यहाँ पे बेटा लिखो प्रिया। ठीक है, और एक कॉलम बना लो, और एक कॉलम बना लो डिटेल्स का कॉलम, और एक क्या, डिटेल्स का कॉलम बनाओ भैया, डिटेल्स का कॉलम। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, अब करना क्या है भैया, सबसे पहले इसका ना आप सैलरी लीजिए। सैलरी कौन कमा रहा है, सैलरी कमा रहा है बेटा मिसेस बालू, मिस्टर बालू की वाइफ। तो लिखिए सैलरी ऑफ मिसेस बालू, सैलरी ऑफ मिसेस बालू। मिसेस बालू की सैलरी कितनी है, 80,000, तो उसके हेड में जाके लिख दीजिए। ठीक है, अब ये बताइए बिजनेस इनकम किसका है, बिजनेस इनकम भैया मिस्टर बालू का है। तो मिस्टर बालू का कितना है, 50,000 है बिजनेस इनकम। ज्यादा कौन कमा रहा है, ज्यादा, ज्यादा पत्नी कमा रही है। ओ माय गॉड, ज्यादा मिसेस बालू कमा रही है, मिसेस बालू। तो इनकम जो होगा ना वो मिसेस बालू के हेड में होगा। जो एग्जाम्शन लेगा ना वो मिसेस बालू के हेड में जाके क्लब होगा, मिसेस बालू के हेड में जाके क्लब होगा। ठीक है,
फिर लिखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का भी इनकम दिया हुआ है भैया, क्या भैया, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट जो कि कितना है 15,000, जिसको गिफ्ट किसने किया था, उसका ग्रैंडफादर, जिसको ग्रैंडफादर ने गिफ्ट किया था, तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा उसको, एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन 1032 नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि उसका ग्रैंडफादर ने गिफ्ट किया, उसका फादर मदर ने गिफ्ट नहीं किया, उसका ग्रैंडफादर ने, उसका दादाजी ने गिफ्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे वो मिसेस बालू के इनकम में जाके क्लब हो जाएगा, किसके मिसेस बालू के इनकम में जाके क्लब हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज मिस्टर बालू से ज्यादा मिसेस बालू कमाती है, जो ज्यादा कमाता है हस्बैंड या वाइफ में से जो ज्यादा कमाता है उसके इनकम में जाके क्लब होता है, तो मिसेस बालू में जाके वो क्लब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद ये बताइए दीपक कितना जीता लॉटरी में, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, दीपक लॉटरी में कितना जीता, दीपक लॉटरी में जीता है 2 लाख रुपए। एग्जाम्शन कितना मिलेगा, एग्जाम्शन, एग्जाम्शन 1032, एग्जाम्शन कितना मिलेगा, एग्जाम्शन मिलेगा 1500 का, 1500 का एग्जाम्शन मिलेगा। तो 2 लाख वो लॉटरी में जीता बेटा, 2 लाख वो लॉटरी में जीता, 1500 का एग्जाम्शन मिलेगा, 1,98,500। और किसके इनकम में जाके वो क्लब होगा, मिसेस बालू के इनकम में जाके, मिसेस बालू के इनकम में जाके 1,98,500, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। अच्छा, अब बताइए डांस परफॉर्मेंस करके कौन अपने टैलेंट से पैसा जीती है, सर प्रिया, रेम्युनरेशन फॉर डांस परफॉर्मेंस, जो अपने टैलेंट से पैसा जीतती है उसके खुद के इनकम में क्लब होता है, ठीक है। तो कौन कौन जीती है डांस परफॉर्मेंस करके, डांस परफॉर्मेंस करके प्रिया जीती है, प्रिया, तो 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। अब क्या निकालेंगे, अब भैया जीटीआई निकालो ना, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम निकालो ना भैया, बिल्कुल भैया बिल्कुल, चलो आ जाओ, जीटीआई निकालते हैं, जीटीआई निकालो इसका, कितना क्या निकलेगा, कैसे कैसे क्या निकलेगा बताओ। मिस्टर बालू का तो भैया 50,000 ही है, ठीक है। मिसेस बालू का कितना है निकालिए, 80,000 प्लस 15,000 प्लस 1,98,500, 2,93,500 मिसेस बालू का, और प्रिया बेटा का है 1 लाख, प्रिया बेटा क्योंकि छोटी है ना, जीटीआई, ठीक है। लेस करो डिडक्शन, क्या कुछ डिडक्शंस है, नहीं है नहीं है नहीं है, यही आ जाएगा आपका टोटल इनकम, यही आ जाएगा आपका टोटल इनकम 50,000, 2,93,500 और 1 लाख, ये क्या है बेटा, ये है टोटल इनकम, टोटल इनकम, ठीक है, डन, क्लियर है। चलो, और दीपक का जो इंटरेस्ट इनकम था वो टैक्सेबल नहीं होगा, इधर नोट नोट लिख दो, नोट लिख दो, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम ऑफ दीपक जो कि माइनर सन था, जो माइनर सन था, ठीक है, विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ, विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिसेस बालू, मिसेस बालू, नॉट इन द हैंड ऑफ ग्रैंडफादर, और उसको कोई एग्जाम्शन भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ग्रैंडफादर, नो एग्जाम्शन, बेनिफिट इज एप्लीकेबल। दोस्तों नोट्स चाहिए ना, नोट्स, ये जो हैंड रिटन नोट्स मैं लिखवा रहा हूँ ना, अगर आपको ये चाहिए तो इसके लिए ना आपको टेलीग्राम पर विजिट करना पड़ता है, ठीक है। देखिएगा पिंड कमेंट में मैंने ना एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पर आप विजिट कीजिए ना, आप तुरंत आप टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, आप तुरंत टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 में आया था, और दोस्तों क्लबिंग ऑफ इनकम को हम लोग खत्म करते हैं, क्लियर है, एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं आप लोग को, चलिए आइए, आइए दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, जरा देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम द पर्टिकुलर कंप्यूट इनकम फ्रॉम ये बलराम महतो फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाता है, मिस्टर बलराम महतो जो है ना वो बिजनेस से इनकम कमाता है, मतलब पीजीबीपी भैया।
उसका जो इनकम फ्रॉम माइनर सन है वो प्रोफेशन, मतलब अपने टैलेंट से कमाता है। अपने टैलेंट से अगर वो कमा रहा है तो सेपरेट अकाउंट बनेगा उसका, अपना टैलेंट से। वो सिंगर है मतलब अपने टैलेंट से कमाता है वो, तो उसका सेपरेट अकाउंट बनेगा, सेपरेटली वो टैक्स देगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका। फिर बोला है कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी ग्रॉस टिकट परचेस्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर एम महातोस माइनर्स डॉटर, मतलब मिस्टर एम महातो का माइनर डॉटर है, वो लॉटरी खेली और लॉटरी खेल के 8,500 जीती, 8,500 जीती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनर डॉटर के नाम पे, ठीक है। उसकी पत्नी जो है बेटा, उसकी पत्नी 70,000 कमाती है, उसकी पत्नी 70,000 कमाती है बेटा, 70,000 कमाती है, ठीक है। मतलब उसका हस्बैंड ज्यादा कमाता है, उसके हस्बैंड के नाम पे क्लब होगा उसका माइनर बेटी का। हस्बैंड ज्यादा कमाता है तो हस्बैंड के नाम पे क्लब होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद एसबीआई इन द नेम ऑफ माइनर डॉटर 22,500, ठीक है। अब हम लोग करते हैं, अब हम लोग ये सम्स करते हैं, देखिए कैसे बनेगा। देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2024 2025। किसका किसका हेड बनाना है भैया? डिटेल्स, मिस्टर महातो, मिसेस महातो और एक माइनर सन उसका, ठीक है। कि माइनर डॉटर का तो भैया क्लब होगा इनकम, तो बनाइए। एक भैया उसका माइनर सन का बनेगा, एक मिसेस महातो का बनेगा, एक मिस्टर महातो का बनेगा, एक डिटेल्स बनेगा, ठीक है भैया। चलिए देखिए पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखिए डिटेल्स, यहाँ पे लिखिए मिस्टर महातो, फिर लिखिए मिसेस महातो, फिर लिखिए माइनर सन, ठीक है, क्लियर है। ये बताइए सैलरी कौन कमा रहा है? सैलरी सैलरी कौन कमा रहा है? सैलरी कमा रहा है मिसेस महातो, मिसेस महातो सैलरी कमा रहा है, ठीक है। तो सैलरी कितना है मिसेस महातो का? 70,000, गवर्नमेंट सर्वेंट है ना। पीजीबीपी से इनकम कौन कमा रहा है? पीजीबीपी से, पीजीबीपी से बिजनेस इनकम कौन कमा रहा है? बिजनेस इनकम कमा रहा है मिस्टर महातो। मिस्टर महातो का कितना इनकम है? 1,08,000, ठीक है, क्लियर है। फिर इनकम फ्रॉम सिंगिंग, मतलब सिंगिंग से इनकम कौन कमा रहा है? सिंगिंग से इनकम कमा रहा है उसका बेटा, जो कि खुद के टैलेंट पर कमा रहा है। तो कितना? 15,000 माइनर सन के हेड में जाएगा, माइनर सन के हेड में 15,000 जाएगा। फिर ये बताइए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में उसका माइनर चाइल्ड को एक तो बेटा लॉटरी इनकम मिला है, एक तो लॉटरी इनकम मिला है उसको, माइनर चाइल्ड को लॉटरी इनकम मिला है, ठीक है। कितना? 22,500, 8,500, सॉरी 8,500, 8,500 लॉटरी इनकम मिला है, और एक इंटरेस्ट मिला है फिक्स डिपॉजिट में, एक इंटरेस्ट इनकम मिला है, इंटरेस्ट इनकम कितना मिला? 22,500। दोनों को मिला के कितना होता है बेटा? 22,500 प्लस 8,500, सो भैया 3,100 होता है, मतलब कि 31,000 होता है। एग्जाम्शन मिलेगा उसको, एग्जाम्शन उस पे उसको एग्जाम्शन मिलेगा, अंडर सेक्शन 1032, कितने का? 1,500 का एग्जाम्शन मिलता है। और ये इनकम किसके हेड में क्लब होगी? उसका पापा का इनकम, उसका पापा का इनकम पे क्लब होगा, क्योंकि उसका पापा ज्यादा कमाता है, उसका पापा ज्यादा कमाता है। तो 31,000 लेस 1,500, कितना? 29,500, उसका पापा के इनकम पे जाके क्लब होगा, उसका पापा के इनकम पे जाके क्लब होगा, क्लियर है। डालिए ग्रॉस टोटल इनकम निकालिए फटाफट से। इसका कितना निकलेगा? इसका निकलेगा भैया 15,000, इसका 70,000, इसका पापा का कितना निकलेगा? इसका पापा का निकलेगा 1,08,000 माइनस 29,500, 78,500, 78,500। अब इसमें क्या करना है? इसमें डिडक्शन को लेस करना है, लेकिन डिडक्शन तो है नहीं कुछ, तो कुछ नहीं लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये बन गया आपका टोटल इनकम, 78,500, 70,000, 15,000। तो इस कदर हमने क्लबिंग ऑफ इनकम भी खत्म कर दिया दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, प्लीज एक कमेंट कर दो।
प्लीज अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज एक कमेंट तो बनता है दोस्तों, प्लीज कमेंट कर दो भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।